नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। कैसे हो आप सब? आगे आप सब बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ हाइट एंड डिस्टेंस के क्लास 10th मैथ बोलो तो एक्सरसाइज नंबर 9 अध्याय 9 हाइट एंड डिस्टेंस के जो आपके शुरू के जो 1 से लेकर 8 तक प्रश्न है, उन सभी को आज हम लोग बारीकी से डिटेल में एक-एक कर समझने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपका 8 में 8 प्रश्न समझ में आने वाला है। ठीक है? तो आपसे रिक्वेस्ट है केवल इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है वहीद रेजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए स्टार्ट। यहाँ पे आता है 1 नंबर प्रश्न, क्या है? देखिए, किसी भी प्रश्न को समझने से पहले आप जान लीजिए कि उन्नयन कोण क्या होता है और नमन कोण क्या होता है। तो बता दें आपको, किसी भी वस्तु को यदि आँख ऊपर करके देखेंगे, तो इसका मतलब यदि आपको आँख उठाकर देखना पड़ रहा है, यानी कि उन्हें अवनमन कोण की बात चल रही है। और किसी वस्तु को देखने के लिए यदि आपको आँख नीचे करके देख रहे हैं, आँख को झुकाना पड़ रहा है, यानी कि उन्नयन कोण की बात चल रही है। यहाँ से इतना समझिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि पाद क्या होता है, तल क्या होता है, शिखर क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा कोई स्थल है, कोई हमारा दीवार है, तो जो नीचे वाला होता है यही इसका पाद हो गया, पैर हो गया, और जो ऊपर होता है उसे क्या उसे कहते हैं, उसे हम लोग शिखर यानी उसको स्थिर बोलते हैं। तो पाद और शिखर ये भी 2 प्रश्न में आते रहते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है? यहाँ से हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को बनाने का प्रयास करते हैं। एक में प्रश्न पढ़ते क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ओके? और भूमि पर सीधे लगे शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कहने का प्रयास ये कर रहा है कि 20 मीटर लंबी कोई डोर है, ठीक है? जो एक शिखर से बंधी हुई है। तो मान लीजिए हमारा शिखर ये हुआ, ठीक है? ये हमारा कोई दीवार हो गया या कोई शिखर हो गया, कोई पेडेस्टल कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इसके शिखर से क्या हुई है, बंधी हुई है, यहाँ पे बंधा हुआ है। क्या बना हुआ है, कोई बिंदु है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक रस्सी है, एक पॉइंट यहाँ से लेकर इसके शिखर से इसको बांध दिया गया है, ओके? यहाँ से इसको क्या किया गया है, बांध दिया गया है। ये एक डोर है, इसको सर्कस में क्या गया, बांध दिया गया है। अब सर्कस वाला जो है क्या करे, इसका कलाकार इस पर चढ़ रहा है, इस प्रकार से ये बोल रहा है कि इस प्रकार से चढ़ रहा है, और यहाँ से इसके लेकर यहाँ से जो भूमि के साथ इसका उन्नयन कोण बन रहा है, वो कितना डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। तो यहाँ से हम लिखेंगे 30 डिग्री, ओके? 30 डिग्री का इसका हम नामकरण कर देते हैं। ए को बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। अब देखिए बोल रहा है, ये जो डोरी है, डोरी तो यही ना, इसी पे तो चढ़ रहा है कलाकार। इस डोरी का लंबाई हमको दे रहेगा कितना, 20 मीटर। तो इसको 20 मीटर लिख दिए, और कह रहा है कि हमको खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यही तो हमारा खंभा है। ये भी जो एक खंभा का रोल निभा रहा है, तो इसका हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, देखिए यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम, माना कि, ठीक है, माना कि खंभे की ऊंचाई जो ज्ञात करने को बोलेगा उसी को हम लोग मान लेंगे। माना कि खंभे की ऊंचाई जो दिया है उसी को मान लीजिए ना। क्या दिख रहा है आपको, ए बी दिख रहा है, तो ए बी कर लीजिए। मान लीजिए कि खंभे की ऊंचाई ए बी है, ओके? यहाँ पे समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एक अच्छी सी बात समझनी होती है कि हमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण बना रहा है, और इस समकोण त्रिभुज में इस बड़े वाले रेखा भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसको हम लंब बोलेंगे, इसको हम लोग आधार बोलेंगे। तो हमको क्या कर्ण दे रखा है, और हमको निकालना क्या, ए बी यानी कि लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब में कौन रिलेशन देता है, त्रिकोणमिति का ऐसा कौन सा रेशियो है जो कर्ण और लंब में रिलेशन देता है? तो आप बोलोगे गुरुजी एक बात तो सही है, ये तो साइन देता है। तो क्या करिए, साइन का ही फॉर्मूला लगा लीजिए ना। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या, कि समकोण त्रिभुज, ये लिखना आवश्यक है, ठीक है? समकोण त्रिभुज क्या है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, तो लिखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में आप साइन का फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो लंब देखिए, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ए बी दिख रहा है, ए बी ले लीजिए। तो लंब बटा आधार नहीं, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हो गया हमारा एरिया, कर्ण हमको कितना मिल रहा है, एसी। एसी रख लीजिए, ओके? अब साइन यहाँ पर थीटा बोल रहा है, तो थीटा का मान रख लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री बराबर, हमको ए बी दे रखा है, ए बी हमको तो निकालना है, तो ए बी रख लीजिए। और एसी हमको दे रखा है, एसी देखिए ध्यान से कितना दिख रहा है, 20 मीटर। तो 20 मीटर ले लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2, ठीक है? साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2। तो यहाँ से 1/2 कर लीजिए। ए बी को ए बी रहने दीजिए, और इसको 20 मीटर लिख लीजिए, ओके? अब देखिए ये 2 से 20 कटा, ठीक है? 2 से 20 कटा 10 मरतबे। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से यदि ए बी का मान निकालने जाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 से कट गया 10 मरतबे, यानी कि 10 मीटर आया। इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आप जानते होंगे। इस एबी में 2 से गुना करेंगे, इस तिरछा गुना कराइए, एबी का मान निकलते थीटा का भाग लग जाएगा। उतना करने से अच्छा डायरेक्ट यहाँ से घटा दीजिए।
कितना 10 मरतबे कट गया, तो ए बी का मान 10 आ गया जो हमें निकालना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक बात, यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः पूछ रहा था खंबे की ऊंचाई, ऊंचाई पूछ रहा था, तब लिखेंगे खंबे की ऊंचाई जो हमने कितना मान रखा है, ए बी मान रखा है, और ए बी का मान कितना निकल के आया है 10 मीटर। तो यहाँ से इस प्रकार से लिख देंगे, तो आपका यदि 5 नंबर का प्रश्न होगा तो 5 में 5 मिलेगा। ठीक है, आइए यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब क्या करते हैं, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत बार पूछा भी गया है। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर को जमीन से छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए एक पेड़ है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक पूरा बड़ा सा पेड़ है। कह रहा है कि जब आंधी आ रहा थी, इस पेड़, ये पूरा पेड़ नहीं टूट रहा है, पेड़ का एक भाग टूट जा रहा है। तो मान लीजिए कोई यहाँ से भाग चटक गया, ठीक है, तो यहाँ से जब ये भाग टूटेगा तो जाहिर सी बात ये टूट के क्या हुआ, इधर गिर रहा होगा। जब ये इधर से गिर रहा है ना, तो ये बता रहा है ये क्या कर रहा है, जमीन को जाके इधर छूने लग रहा है। इधर क्या हो रहा है, जमीन को छू लिया, जमीन हो गया, जमीन को छूने लग रहा है। जब जमीन को छू रहा है तो ये जमीन के साथ कितना डिग्री का, तो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। जमीन के साथ हमारा 30 डिग्री का एंगल बना दे रहा है। और कह रहा है कि जब जब ये जमीन को छू रहा है वहां से लेकर और पेड़ के पाद यानी कि पैर से लेकर इन दोनों के बीच की दूरी हमको दे रखा है कितना, 8 मीटर। ये भी बात बोल दिया गया, दो बात इसमें बोला गया है। हमें क्या करना है, कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर लीजिए। इसका पहले एक नामकरण करते तो अच्छा से समझ में आएगा। ये हुआ ए, ये हुआ हमारा बी, ये हुआ हमारा सी, और ये हो गया हमारा डी। एकदम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ समझिए, हमारा पहले पेड़ कौन था, तो पेड़ ए से लेकर से तक पूरा यह पेड़ था। अब ये क्या, इसका एबी जो भाग है टूट के क्या हुआ, गिर गया, जो क्या बन गया, बीडी बन गया। एबी वाला भाग ही ना गिर के बीडी बना है, यही तो भाग गिरा है और बीडी बन गया है। यानी कुल मिला के बात ये जो एबी है ना वही बीडी है। यदि हम बीडी निकालेंगे इसका मतलब एबी मिल जाएगा। और इस पेड़ को निकालने के लिए हमें पूरा एसी चाहिए, तो एबी तो निकाल लेंगे बीडी निकाल कर, और बीसी निकाल लेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो एसी का में निकल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हो जाए। तो यहाँ सब इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना कि पेड़ की माना कि पेड़ की ऊंचाई इसमें क्या दिख रही है आपको, ए से लेकर सी पूरा एसी दिख रही है, तो इसको हम एसी ही लिखेंगे। पेड़ की ऊंचाई हमने एसी मान लिया। अब हमें क्या करना है, इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें ए बी और बीसी का मान चाहिए, तभी तो जोड़ेंगे तो बीसी का मान निकलेगा। सबसे पहले बीसी निकालते थे। बीसी कैसे निकलेगा, इस छोटे वाले त्रिभुज से हम लिखेंगे कि आप यहाँ पर लिखेंगे समकोण समकोण त्रिभुज क्या, ए सी डी में। समकोण त्रिभुज एसीडी में क्या देख रहे हैं, कि देखिए यहाँ पर आधार दिया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आधार दे रखा है। यही एक बात सोचने वाली होती है कि आधार दे रहा है और बीसी यानी कि लंब निकालना है, तो लंब और आधार में कौन रिलेशन देता है, तो लंब आधार में tan देता है, तो tan का ही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हो गया हमारा बीसी, यहाँ पर लिखेंगे बीसी, और आधार हो गया हमारा सी डी, यहाँ से लिखेंगे हम सी डी। आइए अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब क्या कीजिए, थीटा का फॉर्मूला रखिए, ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर बीसी हमारा कितना दे रहा है, तो आपको लेंगे बीसी तो निकालना है तो बीसी छोड़ दीजिए, और सीडी कितना दे रहा है, सीडी 8 दे रखा है एकदम। ठीक है, अब रूट 33 का मान निकालिए, कितना होता है 1/√3 बराबर है, ये हो गया बीसी अपॉन में 8 मीटर। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, बीसी के यदि मान निकालिएगा ना, यदि यहाँ से आप बीसी का मान निकालेगा तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आ जाएगा 8/√3 मीटर। यानी केवल हमें बीसी का मान मिला है। ठीक है, हमें बीडी भी निकालना है। तो अब हम क्या चलते हैं, अब फिर हम देखेंगे कि अभी हमें बीसी का मान मिला, तो देखिए अब बीसी का मान मिल गया, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कितना मिल गया है, 8/√3 मीटर। अब यहाँ से आप बोलेंगे गुरु जी इस बीडी का मान निकालना है तो हम किसको किसको लेकर चले, क्योंकि ये इसको भी लेकर निकाल सकते हैं और इसको भी लेकर निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई दो लेकर निकालिए ना, आराम से निकलेगा। तो मान लीजिए हम इस नीचे वाले आधार को और इसको कर्ण को लेकर चल रहे थे। आधार और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, आधार और कर्ण में रिलेशन कौन देता है, तो कॉस देता है। तो कॉस का ही फॉर्मूला लगा लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा समकोण त्रिभुज, फिर लिखिए कितने में, बीसीडी में। समकोण त्रिभुज बीसीडी में क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा सीडी है, कर्ण हमारा कितना है, बीडी है, जिसको निकालना है बीडी को। अब यहाँ से थीटा लगाइए, तो कॉस थीटा इधर पे कितना 30 डिग्री बराबर इधर हो गया कितना, तो सीडी का मान मांगा है तो लिख दीजिए 8 मीटर, और बीडी निकालना है तो बीडी। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान याद कीजिए कितना होता है, √3/2 होता है। ओके, तो ये हो गया 8 मीटर
अपॉन में हो गया इधर BD। ओके, यहाँ से यदि आप फाइनली BD का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 गुना 16 आप बटा √3 हो जाएगा, 16 बटा √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने निकाला, बहुत अच्छा हुआ। अब क्या करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई भी ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम इसीलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए, हमने क्या माना था, AC माना था, तो AC लिख लीजिए। ओके, अब देखिए इस चित्र के अनुसार AC जो है ये दो बराबर भागों में बटा है, AB के और BC के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किसके, AB प्लस BC। सिंपल है। एक बात और समझिए, ये जो AB है ना, यही तो पेड़ का टूटा हुआ भाग है, और टूट के ये क्या बन गया है, BD बन गया, यानी AB जो है BD के बराबर है। यहाँ से BD ले लीजिए, BD प्लस BC रख लीजिए। अब क्या है, मान रखिए आंसर आएगा। तो BD मांग रहा था, BD बराबर कितना है, 16 बटा √3। ऐसे रखेंगे हम 16 बटे √3 प्लस BC मांग रहा था, BC कितना है यहाँ पर 8 बटे √3। यहाँ से दे दीजिए कितना, 8 बटे √3। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। इधर आप अंत में क्या कर लेंगे, मीटर लिख लेंगे। यहाँ से हम लघुत्तम निकालने का प्रयास करते हैं, तो लघुत्तम हो जाएगा हमारा √3, ये हो जाएगा 16 अब प्लस 8 इधर हो गया, तो 16 8 कितना हुआ हमारा, 24 बटे √3। इसी को जब आप परिमीकरण कीजिएगा, परिमीकरण करना तो आप जानते होंगे, क्योंकि आप एक्सरसाइज नंबर 9 बना रहे हैं, इसका मतलब आपने परिमीकरण करना सीख चुका है। अब यहाँ से यदि परिमीकरण करेगा तो इसका आंसर आता है कितना, 8 √3 मीटर आता है। ठीक है, तो जो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी कितना हो जाएगी, 8 √3 मीटर हो जाएगी। आई होप ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि थोड़ा सा भी इसमें कोई भी डाउट रह गया तो प्लीज इस वीडियो को फिर दोबारा देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर होगा। और ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से 5 नंबर का एक पूछता है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कुछ इस प्रकार से 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहते हैं, 2 फिसल पट्टी बनाना है। एक फिसल पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात बता दें, आई होप कि आप सभी ने पार्क गए होंगे और पार्क पे फिसल पट्टी देखा होगा, जिसपे बच्चे क्या होते हैं, फिसल कर गिर जाते हैं, चढ़ते हैं फिसल के गिर जाते हैं। तो दो प्रकार का फिसल पट्टी बनना है, एक थोड़ा बड़ा है, एक क्या है, छोटा है। तो देखिए फिसल पट्टी आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से फिसल पट्टी होता है। यहाँ पर सीढ़ी लगा होता है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से चढ़ते हैं, यहाँ से गिर जाते हैं, यहाँ से चढ़ते हैं गिर जाते हैं, मजे लेते हैं। और एक फिसल पट्टी है जो थोड़ा क्या है, बड़ा है। ठीक है, आप बोलेंगे कि चित्र हमारा अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हमारा चित्र अच्छा नहीं बना, इससे अच्छा नहीं है, आप अपना बनाइएगा। ठीक है, क्या स्केल का प्रयोग कीजिएगा और अच्छे से इस प्रकार से एक चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला फिसल पट्टी है, ये छोटा वाला फिसल पट्टी है, दोनों में अलग अलग कंडीशन है। जो छोटा वाला फिसल पट्टी है, इसका जो ये शिखर है, इसका लंबाई दे रहा है कितना, 1.5 मीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया 1.5। ये जो बड़ा है ना, इसका दिया गया है ऊंचाई 3 मीटर। ओके, अब क्या कर रहा है, जो बड़ा वाला छोटा वाला है, इसमें जो उन्नयन कोण दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, और जो बड़ा वाला है इसका उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। ओके, अब इसका नामकरण कीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको आप पी मान लीजिए, इसको आप क्यू मान लीजिए, और इसको आप आर मान लीजिए। यहाँ तक तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या करना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई, तो यहाँ से बच्चा जब चढ़ेगा यहाँ से छिल जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, तो यही तो फिसल पट्टी बन रहा है। उस पर यहाँ से भी चढ़ेंगे लोग, यहाँ से क्या करेंगे, गिर जाएंगे, तो यही तो फिसल पट्टी बन रहा है। यानी इसमें फिसल पट्टी एसी है और इसमें फिसल पट्टी पीआर है, तो एसी और पीआर दोनों का मान हमें ज्ञात करके देना है, ये प्रश्न में बोला गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दो केस बन रहा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो यहाँ से आंसर देखने जाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे केस 1। ठीक है, केस 1, केस 1 में हम देखेंगे तो हमें एसी का मान चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना कि फिसल पट्टी की लंबाई एसी है, इसी को मान लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि केस 1 के अनुसार, माना कि फिसलन पट्टी, इसमें पट्टी की लंबाई बराबर क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि एसी है। ओके, अब देखिए ये एसी है, तो एसी का मान चाहिए हमें, तो हम इस त्रिभुज में लेके चलेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में। यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज एबीसी में। ओके, समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए एसी का मान चाहिए, एसी समकोण त्रिभुज में ये क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। और ए भी हमको दे रखा है, यानी कि लंब दे रखा है, तो लंब और कर्ण में कौन रिलेशन देता है, याद कीजिए, तो साइन देता है, जाहिर सी बात है। तो साइन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर करेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा है ए बी, कर्ण हमारा है ए सी, तो यहाँ से छोड़िए, यहाँ से आइए,
यहाँ से हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला, यहाँ साइन थीटा की जगह दीजिए कितना 30 डिग्री। ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर दे रखा है हमको 1.5 और ए सी बराबर कितना दिया है हमको, तो ए सी तो नहीं दिया है गुरुजी, तो ए सी निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ए सी आप यहाँ साइन 30 डिग्री का मान रख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर इधर कितना दिया है 1/5 सॉरी 1.5 और नीचे दिया ए सी। यदि ए सी में 1 से गुणा करें तो ए सी हो जाएगा, इसको 2 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मीटर में दिया है, यहाँ पे मीटर रखते हैं। तो यहाँ से जब डेढ़ में जब 2 से गुणा होता है, डेढ़ दूना 3 होता है, यानी एसी का फाइनली मान निकल के कितना आ जाएगा हमारा 3 मीटर। तो हमें क्या करना था, एसी फिसल पट्टी की लंबाई एसी निकालना था, एसी हमें कितना 3 मीटर, ये कैंसिल तो यहाँ पे आ गया। दूसरा कंडीशन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हम लिखेंगे केस 2, ये पहले केस के अनुसार था। अब दूसरा केस क्या बनता है, इस बड़े वाले फिसल पट्टी में चलता है। इस बड़े वाले फिसल पट्टी में, इसमें फिसल पट्टी की लंबाई क्या है टी आर है, तो हम मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम माना कि फिसलन पट्टी फिसलन पट्टी की, यहाँ पे नीचे लिखते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेंगे पी आर। देखिए पी आर दिख रहा है कि नहीं, तो पी आर मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे, तो इस त्रिभुज में चलेंगे, आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, पी क्यू आर में। ओके, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या देख रहे हैं हम, कि हमें पी आर का मान निकालना है। अब पी क्यू दिए रखा है, तो पी आर जो है कर्व है और पी क्यू क्या है लंब है, तो कौन रिलेशन कौन देगा, तो साइन ही देगा। तो साइन का फॉर्मूला लगाइए, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्व, तो लंब होता है हमारा पी क्यू, लंब पी क्यू हो गया, कर्व हमारा हो गया पी आर। ओके, तो साइन क्या मान रखिए, तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। अब थीटा जब बदल गया, देखिए थीटा यहाँ पे 60 हो गया है, तो पी क्यू तो क्या करना है हमको, दे रखा है 3 मीटर। ओके, और पी आर कितना दे रखा है, पी आर ध्यान से देखिए, पी आर हमको निकालना है, तो पी आर है। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री का मान रख लीजिए ना, कितना होता है साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और इसको देखिए ये हो गया हमारा 3 मीटर, बटन हो गया पी आर। जब इसमें 3 में जब 2 से गुणा कराएंगे तो 6 हो जाएगा, और √3 इधर आके भाग लग जाएगा, यानी पी आर का फाइनली मान कितना आएगा, पी आर का मान आ जाएगा 6 और अपॉन में आ जाएगा √3, 6 अपॉन √3 आ जाएगा। अब आप परमीकरण करना सीख चुके हैं, तो परमीकरण जब यहाँ पे कीजिएगा तो √3 से ऊपर नीचे गुणे कीजिएगा, तो 3 से कट जाएगा 6, तो 2 आ जाएगा इंटू √3, इतना मीटर आ जाएगा। यानी पी आर, यानी जो बड़ी फिसलन पट्टी थी, यानी बड़ा वाला जो फिसलन पट्टी था, इसका लंबाई हमारा कितना मिल गया है, तो 2√3 मिल गया। जो छोटा वाला था उसका लंबाई 3 मीटर, जो बड़ा वाला था उसका लंबाई 2√3 मीटर मिल गया। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा और बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रहा है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या थी। हमने शुरू में आपको बता रखा है कि पाद क्या होता है, शिखर क्या होता है, क्योंकि हम जानते थे कि यहाँ पर आने वाला है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि भूमि की एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पे एक बिंदु हो गया, और मीनार के पाद बिंदु, तो मान लीजिए ये हमारा मीनार हो गया। तो इतना ये अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको हम आपसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे, ये हो गया हमारा मीनार, मान लीजिए ये हमारा मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु कह रहा है कि भूमि के पाद बिंदु, यही तो बोल रहा है भूमि की एक बिंदु, ये भूमि की एक बिंदु हो गया, और मीनार के पाद बिंदु, मीनार की यह पैर हो गया। इससे कह रहा है इसके बीच की दूरी दे रखा है कितना हमको, तो 30 मीटर दे रखा है, तो यहाँ से 30 मीटर लिख लेंगे। अब क्या बोल रहा है कि मीनार के शिखर का, तो मीनार यह किसका पाद बिंदु ये हुआ और शिखर ये हुआ, इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रहा है, यानी यहाँ से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रहा है, तो 30 डिग्री दे रहा है। यहाँ से 30 डिग्री लेंगे, ऐसे देगा कितना 30 डिग्री, इसका मान दे रखा है 30 डिग्री। ओके, अब हमें क्या कर रहा है, हमें क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई थी, यही तो बड़ा मीनार बन रहा है, इसका नामकरण कीजिए। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, मीनार हमारा ए बी है, तो ए बी का मान निकालना है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम इस तरह करेंगे। हमारे मीनार की ऊंचाई क्या है, तो ये तो हम मानेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई को हम मान लेंगे मीनार की ऊंचाई ए बी है, तो ए बी मान लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी। अब हमें ए बी ज्ञात करना है, हमें बीसी दे रखा है, तो बीसी हमारा आधार हुआ, ए बी हमारा लंब हुआ, तो लंब और आधार में कौन रिलेशन देगा, देखिए तो लंब आधार में tan देता है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, ये सब में लिखना है, सभी प्रश्न इस प्रकार लिखना है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब निकालना है, आधार दिया है, तो लंब आधार में tan देगा तो tan का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा बराबर कितना होता है, तो लंब अपॉन में आधार, एक बार लिख लिए। अब देखिए लंब हमारा कितना है, तो लंब हमारा ए बी है और आधार हमारा कितना है, तो बी सी है। अब tan के यहाँ पे फॉर्मूला थीटा का मान रखिए तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और लंब हमारा कितना दे रखा है, तो लंब सॉरी निकालना है, ए बी निकालना है, और आधार दे रखा है कितना, ओ सॉरी यहाँ पर 30 हो जाए, 30 मीटर दे रखा है। यहाँ से मिटा लेते हो, आपसे लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से आ गया, ओके। यहाँ से कितना दे रखा है, 30 मीटर दे रखा है, ओके। अब tan 30 का मान कितना होता है, याद कीजिए, tan 30 का मान होता है 1/√3, इतना बराबर दे रखा है ए बी बटे 30 मीटर दे रखा है। यहाँ से हम फाइनली जब ए बी का मान निकालने जाएंगे ना, इससे गुना हुआ तो √3 ए बी हो गया, इससे 30 हो गया, जब ए बी निकालेंगे तो 30 भागा लग जाएगा, यानी 30 मीटर अब बटा √3 मीटर, 30 मीटर बटा √3 हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसका परमीकरण करते हैं। चलिए आप बोलेंगे कि परमीकरण करके नहीं दिखा रहे, एक परमीकरण कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम लिखेंगे क्या, ए बी बराबर 30 बटे √3 हो गया। परमीकरण करने का मतलब क्या हो, जो नीचे उससे ऊपर से गुणा कर दो, √3 से ऊपर 3 से नीचे, इधर मीटर आ रहा है, 30 में √3 से गुना हुआ तो कितना हुआ, ऊपर 30√3 और नीचे √3 में √3 से गुना होकर 1 3 आ गया, मीटर हो गया, ओके। 3 से इसको आप कटा लीजिए, तो ये कितना हो गया 10, ये हो गया √3 मीटर। तो कह रहा था मीनार की ऊंचाई क्या कर लेते हैं, यहाँ फाइनल लिख देंगे हम, अतः मीनार मीनार की ऊंचाई, मतलब हमने क्या मान रखा है, ए बी, और ए बी का ही तो मान निकल के आया है 10√3, तो यहाँ पे हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसका आप रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से आपका रिवाइज हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ओके। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न यह कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो मान लीजिए यह हमारा भूमि हुआ, इससे 60 मीटर ऊपर, ठीक है, एक पतंग यहाँ पे उड़ रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, तो ये तो ऊंचाई हमें मालूम चल गया 60 मीटर दे रहा है, कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी 60 मीटर दे रहा है। और क्या क्या है, एक बिंदु से बांध दिया गया। पतंग जब उड़ता है तो मान लीजिए यही तो बिंदु हुआ, मान लीजिए ये हमारा बिंदु हुआ, सही यार, यहाँ से बिंदु हो गया, यहाँ से पतंग इस प्रकार से उड़ रहा है कुछ। जब भी आप पतंग तो सीधा थोड़ी ना उड़ता है, थोड़ा टेढ़ उड़ता है, इस तरह उड़ रहा है। तो ये जो हमारा डोरी है, ये क्या है, पतंग की डोरी है, और पतंग यहाँ पे उड़ रहा है, और जहाँ पे उड़ रहा है वहां से ऊंचाई सीधा देख रहा है, तो कितना 60 मीटर का दे रहा है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको मिला लीजिए, जैसे यहाँ से मिलाएंगे तो ये समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नामकरण कीजिए ए बी सी। ये हमारा पतंग हुआ और इसका ऊंचाई 60 मीटर पूरा है। तो पूछ रहा है कि ये जो पतंग की डोरी है ना, डोरी तो यही बना, इस डोरी की लंबाई ज्ञात करके हम दे दीजिए, पूछ रहा है डोरी की लंबाई बता दीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि जब भूमि के बिंदु से 60 डिग्री का कोण भी बना रहा है, ये 60 डिग्री का कोण, ये हुआ पतंग की डोरी। प्रश्न पर ये कह रहा है कि डोरी का झुकाव, यहाँ से भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना, 60 डिग्री का, 60 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, हमें इसी का मान निकालना है, तो हम मानेंगे, आप लिखेंगे हम माना कि डोरी का लंबाई निकालना है, तो देखिए डोरी की लंबाई, माना कि डोरी की लंबाई, ठीक है। तो डोरी की लंबाई को हम क्या मान लेंगे, तो डोरी हमारा एसी बन रहा है तो एसी ही मान लेंगे, डोरी मान लेंगे क्या है, एसी है। अब हम इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज क्या है हमारा, तो समकोण समकोण त्रिभुज क्या है, ए बी सी में, ओके। समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए निकालना क्या है, दिया क्या है हमको, ए बी यानी लंब दे रखा है, ए सी निकालना यानी कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण में कौन रिलेशन देगा, तो साइन देगा, साइन का फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे लिखेंगे हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, ए बी, और कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा ए सी है, तो ए सी। अब आप बोलिएगा यहाँ पर थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो कितना होता है, नहीं थीटा बराबर हमको 60 दे रखा है, यहाँ से मिटा देते हैं, आपको अच्छे से लिखे, ठीक है। तो साइन थीटा की जगह हम 60 डिग्री रख दिए, बराबर इधर देखिए ए बी का मान दे रखा है हमको 60 मीटर, और ए सी बोलिए कितना, तो बोलिए गुरु जी इसी तो मान रखा है, तो इसी तो निकालना ही है, तो इसी रख लीजिए इस तरह। साइन 60 डिग्री का मान याद कीजिए कितना होता है, √3/2, ओके। और इधर है हमारा 60 मीटर अपॉन में ए सी, ओके। यहाँ से कहिएगा आप ए सी का मान निकाल के दीजिए हमको, ए सी निकालिए ना, इसी में गुना हुआ तो √3 ए सी हुआ, 60 पे 200 हुआ तो कितना 100, यानी इसको इसी तरह लिख दीजिए अभी, 2 गुने 60
जब इस पे गुना हुआ तो 2 गुने 60 हुआ कि नहीं, और √3 इधर गुना में इधर आके भागा, भागा √3। ओके, इतना मीटर आ गया। यहाँ से थोड़ा और कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बराबर करेंगे। इस 2 को 2 रहने दीजिए, और इस 60 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 20, क्योंकि 20 यहाँ भी 60 होता है, तोड़ लीजिए। इस √3 को √3 रहने दीजिए। अब आइए, अब हम क्या करते हैं, 2 लिखिए ना, और इस √3 को आप लिख सकते हैं, मतलब 3 को लिख सकते हैं आप, √3 गुने √3, आप बोलेंगे गुरुजी एकदम लिख सकते हैं, बटा 20 बटा √3 है। इस √3 से एक √3 काट दीजिए, इधर मीटर चल रहा है आपका, तो ऊपर पूरा कैलकुलेशन कितना बच गया, 20 दूनी 40 √3, कितना बचा, 40 √3। तो हमें एसी का मान निकालना था, जो एसी हमारा 40 √3 आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल। अतः डोरी की लंबाई, ठीक है, हमने क्या मान रखा है, एसी मान रखा है, और एसी का ही वैल्यू हमारे कितना निकल के आया, 40 √3 मीटर। कितना, तो 40 √3 मीटर। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा डोरी की लंबाई कैसे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना अच्छा से रिवाइज कर सकते हैं। आई होप कि सबको क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न क्या बोलता है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, ये हमको बताना है। चलिए, प्रश्न इस प्रकार से हम बताते हैं। एक लड़का है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर। मान लीजिए ये हमारा एक लड़का है, मान लीजिए हमारा क्या है, एक लड़का है। इसकी ऊंचाई यानी पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 1.5 है। तो इधर हम लिख लेते हैं, ठीक है, 1.5। अच्छे से समझिएगा प्रश्न को। इस लड़के की ऊंचाई कितनी, 1.5 है। यह एक 30 मीटर ऊंचे भवन के सामने खड़ा है। तो मान लीजिए आप एक भवन, इसके सामने एक क्या है, भवन है। ये हमारा क्या है, एक भवन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 30 मीटर है। ओके, यहाँ से समझिए। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, कि जब लड़का यहाँ पे है ना, तो इसके इसके आंख से बोल रहा है। देखिए, आंख से भवन के शिखर, तो इसके आंख यहाँ पे होगा, अब भवन का शिखर ये हुआ। इसके आंख से भवन का शिखर अभी तो कितना है, अभी पहले शुरू में 30 डिग्री है। ये आंख से यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मिलाएगा तो उन्हें को कैसे। ये आंख का जो शिखर कौन है ना, या यहाँ का जो बढ़ रहा है पहले 30 डिग्री है। ओके, और जब ये क्या रहा है, कुछ दूर चल रहा है, कह रहा है कि जब वो भवन की ओर चलता है, तो पहले तो 30 डिग्री है, अब चल के मान लीजिए ये लड़का यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही आ रहा है ना, तो यहाँ से उन्नयन कोण बदल जा रहा है। यहाँ से जब उन्नयन कोण अब यहाँ से ताकेगा, तो यहाँ से उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, तो 60 डिग्री हो जा रहा है। जो प्रश्न बोल रहा है कि एक लड़का यहाँ से चलकर कुछ दूरी जाता है, भवन की ओर जाता है। तो जब भवन की ओर जाएगा तो इधर ही आएगा। तो पहले तो 30 डिग्री था, अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचा तो यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये लड़का जब यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, यहाँ से चलकर जो यहाँ तक आया, तो ये जो दूरी चला है ना, ये जो दूरी चला है, यही दूरी हमको कह रहा है कि यार बताइए कि कितना दूर चल के गया है। यह दूरी ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम मानेंगे, इसको लिखेंगे हम ए, इसको मान लेंगे हम बी, इसको मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे डी, इसको मान लेंगे ई, इसको एफ, और ये पर लास्ट जी। ये वाला पॉइंट है, इसको हम जी मान लिया। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एफ जी का मान। ये हुआ एफ जी, ये हुआ जी। तो एफ जी का मान चाहिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेकर चलते हैं। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, ए डी जी, इसमें चलते हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि माना माना वह लड़का माना वह लड़का कितना, एफ जी दूरी चल कर गया है। तो लिख नहीं सकते हैं, माना वह लड़का एफ जी दूरी चलकर, ये तो हम लिख सकते हैं, माना वो लड़का एफ सी दूरी चलकर गया है। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में ले लीजिए, ठीक है। तो छोटे वाला त्रिभुज क्या है, ए बी जी। तो लिखेंगे हम समकोण कोण त्रिभुज ए बी जी में। आइए यहाँ पे समझिए, समकोण त्रिभुज ए बी जी में एक बात आपको और बताना हम चाहते थे। ये जो यहाँ से देखिए, ये एफ ई है, ये जो ए सी जो है लड़का का लंबाई है, वह लंबाई जो यहाँ पे भी समान होगा और यहाँ पे भी समान होगा। यानी बीसी का मान कितना दे रखा है हमको, बीसी का मान 1.5 ही दे रहा है, दे रहा है कि नहीं। तो बीसी का मान एफी के बराबर है, बीसी का मान एफी के बराबर है। तो बताइए ईबी का मान कितना होगा, तो ईबी का मान कितना हो जाएगा, इस पूरे एसी में से आप बीसी घटा दीजिए तो ये भी नहीं निकल जाएगा। सिंपल सी तो बात है। तो इसको अब क्या करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। हमने चला है त्रिभुज ए बी जी में, ए बी जी में हमें क्या दे रहा है, ए बी का मान दे रहा है हमें
बीजी निकालना है, ए भी दे रहा है और बीजी निकालना है। तो देखिए ए भी होता है हमारा लंब और बीजी होता है हमारा आधार। तो लंब और आधार में कोरिलेशन देता है तो tan देगा। तो tan का फॉर्मूला लगा लीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा हो गया ए बी, आधार हमारा हो गया बीजी, तो बीजी एकदम। अब थीटा का मान रख लीजिए। तो tan थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। ओके, ठीक है। ए बी निकाल लीजिए, वही हम समझा रहे थे अभी कि ए बी का यदि हमें केवल मान निकालना है तो ए बी कैसे मिलेगा, इस पूरे ए सी में से यदि बी सी घटा देते भी नहीं मिलेगा। तो पूरा यहाँ पर लिख सकते हैं हम इस प्रकार से, ए सी माइनस बी सी और नीचे कितना है बी सी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे गुरु जी समझ में नहीं आया, एक बार और समझा दीजिए। तो समझाते हैं, ये ए बी जो है ना, ये ए बी ये किसके बराबर, देखिए ध्यान से, ये जो ए बी का मान यदि केवल हमको इतना मान चाहिए, इतना, इस पूरे एसी में से यदि इतना को हम घटा दें तो ए बी नहीं निकल जाएगा। वही हमने क्या किया, एसी में से बी सी घटाया तो हमको ए बी मिल गया। अब यहाँ पे मान रखेंगे, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। ओके, अब एसी का मान, तो एसी पूरा क्या है, पूरा भवन की लंबाई, तो एसी का मान 30 दिया है। तो यहाँ से रखेंगे कितना, 30। हमारे बीसी पूछ रहा है, तो बीसी क्या है, बीसी देखिए, बीसी ये क्या है, लड़का की लंबाई है। लड़का की लंबाई यहाँ भी समान होगा, यहाँ भी समान होगा, लड़का यहाँ भी आया होगा। तो ये भी क्या है, ये लड़का की लंबाई, तो लड़के की लंबाई कितना है, 1.5 मीटर। तो घटाइए ना, 1.5 कर लीजिए। और बीजी तो कहिए गुरु हमको निकालना है, बीजी रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे √3 रहने दीजिए। अभी इस 30 में से आप 1.5 घटाइएगा तो कितना आएगा, 28.5 बट नीचे हो जाएगा हमारा बीजी। ओके, बीजी हो गया। यहाँ से हम केवल बीजी का मान निकालेंगे, इसीलिए केवल बीजी का मान निकालेंगे ना, तो बीजी जब यहाँ जाएगा तो √3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी आ जाएगा हमारा 28.5 अपॉन में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये हमारा एक माना है, केवल बीजी का माना है। हमें निकालना है एफ जी का मान, हमने बीजी का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, हम इस बड़े वाला त्रिभुज में चलेंगे, जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ए बी एफ, ए बी एफ, जो बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है ए बी एफ, ध्यान दीजिए ए बी एफ, ये बड़ा वाला त्रिभुज है, इसमें हम चलेंगे। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, अब समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में, एबीएफ में, एबीएफ में देखिए हमें मान चाहिए इसका, इस पूरा, यहाँ पे देखिए एबीएफ जो बड़ा तो त्रिभुज है, इसमें देखिए तो बी से लेकर एफ, पी एफ हमारा क्या बन जा रहा है, आधार बन जा रहा है। अच्छे से समझिए, बी एफ हमारा क्या बन जा रहा है, तो आधार बन जा रहा है। और ए बी क्या हमारा लंब बन रहा है, तो लंब और आधार में भी कौन रिलेशन देता है, tan ही देता है। तो tan का ही फॉर्मूला यहाँ पर लगाइए, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा ए बी, आधार समझिए, आधार हमारा पूरा एफ बी हो गया, एफ से लेकर बी तक ले, हम क्या हुआ, आधार हो गया। तो लिख लीजिए एफ बी। ओके, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब tan, यहाँ पर थीटा का मान बदल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए थीटा का मान 30 दिया है। तो यहाँ पर थीटा का मान 30 बराबर, देखिए ए बी तो हमको दे रखा है, जो हमने ए बी कुछ इस प्रकार से निकाला था। ए बी का मान हमने कितना निकाल के लाया था, 28.5। देखिए यहाँ पे भी ए बी था, जैसे घटाकर कितना लाया, 28.5, यानी यहाँ पे भी ए बी का मान कितना हो जाएगा, 28.5। ओके, अब देखिए एफ बी बोल रहा है, तो एफ बी समझते हैं। ये जो यहाँ से एफ से लेकर बी, तो एफ जी है, ये दो भाग में बटा है, एक तो एफ जी और बीजी में, एफ जी और बीजी को जोड़िएगा तो एफ बी मिलेगा। तो इसको दो भाग में तोड़िए ना, यहाँ से लिख दीजिए कितना, एफ जी प्लस बीजी। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पर देखिए टेन सॉरी 33 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 लिख लीजिए, ठीक है। ऊपर कितना है, 28.5, ये भी लिख लीजिए 28.5। नीचे देखिए, नीचे एफ जी है, तो एफ जी का कीजिए, एफ जी को इसी तरह रहने दीजिए, ठीक है। अब प्लस बीजी है, तो बीजी को भी इसी तरह भी रहने दीजिए। अब तिरछा गुना करिए, जब इसमें गुना कराएगा तो इधर आ जाएगा कितना, एफ जी प्लस बीजी बराबर, जब इस तिरछा गुना कराएगा, ओ हो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक गलती लिख दिया है, यहाँ से ये 28.5 है। ओके, ठीक है, और यहाँ से आ गया, ठीक है। ये 28.5 हुआ, तब 28.5 में √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 28.5 √3, पूरा √3 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हमें एफ जी का मान चाहिए। मेन मुद्दा तो यही ना कि हमें एफ जी का मान निकाला, क्योंकि हमने माना है कि वो लड़का एफ सी दूरी चला गया, तो एफ जी ही निकालना है। तो एफ जी को छोड़िए, यहीं पे एफ जी को गोली मारिए, प्लस बीजी मांग रहा है, तो बीजी हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। बीजी देखिए यहाँ पर निकाला है, कितना है, 28.5, 28.5 बटे √3 बराबर, इधर कितना दिया गया है, 28.5 गुने √3, इतना दिया गया है। अब यहाँ से यदि हम एफ सी का केवल मान निकालेंगे, एफ जी का, तो देखिए इधर तो है हमारा 28.5,
√3 और ये जो प्लस में है ना, प्लस में इधर दिख रहा है, इसको इधर लाके माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 28.5 और बटा में √3। ओके, अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, मान आ जाएगा हमारा एफ। अब यहाँ से बराबर करते देखिए, ये √3 का इसके नीचे एक मान के लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ओके, अब √3 में यहाँ पे एक से भागे तो √3 आएगा, और √3 में जब इतना से गुना कीजिएगा तो √3 से √3 गुना होकर 3 आ जाएगा, और 3 में 28.5 से गुना कीजिए कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा 28 से, चाहे इस प्रकार कर दीजिए ना, 28.5 गुने। अब एक बात समझिए, ये जब √3 से गुना हुआ तो केवल 3 हो गया। ओके, यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम समझाने का प्रयास करते हैं। √3 से भाग लगाया तो हमारा एक आ गया, एक में 28.5 से गुना हुआ तो 28.5, यहाँ पे ऊपर लिख दिए। आप समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब 28.5 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, 28.5 जब आप कॉमन लीजिएगा तो इसमें हमारा बच जाएगा 3 और इसमें बच जाएगा हमारा 1, बराबर नीचे कितना है √3, तो ये कितना आ जाएगा 28.5 और गुणे 3 में से 1 गया तो 2 बटा √3 आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा, जब इसमें गुना करें तो ये आ जाएगा 28×56 157, हमारा आ जाएगा √3। अभी भी ये आंसर नहीं आया होगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इसका परमीकरण कीजिएगा और इसके परमीकरण में जो आंसर आएगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो परमीकरण तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से इस तरह प्रोसेस करते हुए इसको हम बनाकर यहाँ पर एफ का मान निकाले, हमें एफ का मान निकाला तो एफ दूरी चल गया, तो यहाँ से हमने एफ निकाले। आई होप सबको क्लियर है। इसको आप बार बार 2 बार 3 बार बनाइएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो करते हैं आगे। आगे आता है हमारा 7वां प्रश्न, ठीक है। हमने बोला है कि इस सेशन में हम 8 प्रश्न देखेंगे। तो 7वां यह कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। ओके, ठीक है। आप समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो भूमि का ये बिंदु हो गया, इससे ये कितना, इससे कह रहा है 20 मीटर ऊंचा, मान लीजिए ये 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन के शिखर पर बोल रहा है एक संचार, इसके ऊपर भी एक मीनार लगा है। मान लीजिए क्या, एक संचार मीनार है, ये क्या है हमारा, एक संचार मीनार लगा हुआ है। कह रहा है कि मीनार के तल, तो मीनार का तल ये हुआ एक बिंदु से, कह रहा है मीनार के तल और शिखर का उन्नयन को 45 और 60 है। यहाँ से हम एक बिंदु लेते हैं, ठीक है। ओके, कह रहा है कि मीनार का तल तो यह हुआ, तो इस मीनार के तल से यहाँ पर यह, और क्या कर रहा है कि मीनार के तल और शिखर, तो मीनार का शिखर यह हुआ, तो यहाँ से इस प्रकार से इन दोनों का उन्नयन कोण हमको कितना कितना दे रहा है, ये दे रहा है कितना 45 डिग्री, ये जो बड़ा वाला है इसको दे रहा है 60 डिग्री। हमें याद क्या करना है, मीनार की चाहिए, यही तो मीनार है, इसका नामकरण कीजिए। तो पहले ए बी सी डी, हमें निकालना है ए बी का मान। मीनार ए बी है तो ए बी का मान कैसे निकलेगा, चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए तो हम मान लेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना कि मीनार की माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या दिख रहा है आपको, देखिए तो मीनार की ऊंचाई ए बी दिख रहा है, ए बी ले लीजिए। मीनार की ऊंचाई ए बी मान लिया हमने। अब देखिए, तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज क्या, बी सी डी। यहाँ पर हम लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, ठीक है, बी सी डी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज बी सी डी में देखिए तो हमको बी सी दिख रहा है, यानी लंब दिख रहा है, और सी डी नहीं दिख रहा है तो सी डी निकाल लीजिए, क्योंकि आधार निकालना बहुत जरूरी है। तो बीसी हमको लंब दिख रहा है, सी डी यानी आधार निकालना है, तो लंब और आधार में कौन रिलेशन देगा, तो tan देगा, तो tan ले लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया हमारा बीसी और आधार आ गया हमारा सी डी। ओके, अब tan का फॉर्मूला लगाइए, tan थीटा इधर पे कितना हो गया 45 डिग्री। बीसी का मान दिया है हमको कितना, तो 20 मीटर, और सीडी का मान हमको तो निकालना है, तो सीडी हो गया tan 45 डिग्री का मान आप लोग जानते ही होंगे कितना होता है, 1 होता है। ये हो गया 20 मीटर, अब पट्टा में सीडी, सीडी को 1 से गुना हुआ तो केवल सीडी हो गया, इधर भी नीचे एक रख के गुना गया तो इधर 20 मीटर हो गया। ओके, 20 मीटर आ गया, यानी हमको सीडी का मान कितना मिल गया, 20 मिल गया। तो हमें सीडी तो चाहिए ना, हमें चाहिए था एबी का मान, तो अब एबी का मान निकलेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में लेके चलेंगे, लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला ए सी डी, ए सी डी बड़ा त्रिभुज है, तो देखिए ए सी डी में समकोण त्रिभुज एसीडी में, देखिए हमको मान चाहिए एसीडी में लंब कौन बन गया, पहले ये बताइए। तो समकोण त्रिभुज एसीडी में लंब कौन बना, एसी लंब बना और सीडी आधार बना, तो लंब और आधार में कौन रिलेशन देगा, तो tan ही देगा।
यहाँ पे भी क्या है, tan का फॉर्मूला लिखेंगे हम, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हमारा बन जाएगा AC, आधार बन गया वही CD, tan के यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर tan थीटा का मान दे रखा है 60, अभी 60 रख लीजिए। इसी को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, कैसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, मत तोड़िए, अभी एक बात और ध्यान दीजिए, इसी को इसी रहने दीजिए, बट सीधी रहने दीजिए, ओके ठीक है। चाहे सीधी मत लिखिए, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। इस क्या कीजिए आप, यहाँ समझिए, इस इसी को है, इसी की जगह त्यों रखिए। इस सीडी का मान तो हमने निकाल रखा है कितना, 20 आया है, तो 20 रख लीजिए आप, यहाँ पे 20 रख लीजिए। टेन 60 डिग्री का मान याद कीजिए कितना होता है, √3 होता है। √3 बराबर कितना होता है, AC या बटा इधर इधर कितना है, 20 मीटर। इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, ठीक है, और 1 से AC में गुणा करें तो कितना आएगा, AC, इस 20 में √3 से गुणा करें तो कितना होगा, 20√3 मीटर। अभी हमें AB का मान चाहिए, अभी नहीं निकला है, तो अब आगे ये बताते हैं क्या कीजिए। ये जो AC है, अब ध्यान दीजिए, ये जो AC है ना हमारा AC, ये दो पार्ट में बटा है, AB प्लस BC में। AC की जगह हम लिख सकते हैं AB अब प्लस में BC, और अब इधर देखा गया है 20√3 मीटर, ओके। इस AB का मान तो हमें निकालना है, तो इसी तरह छोड़ दीजिए, और BC का मान मांग रहा है, तो BC आप ध्यान दीजिए, BC कितना है, तो BC देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, BC 20 है, ओह यहाँ पर प्लस रहेगा, ओके, तो ये हो गया 20, और अब इधर कितना है, 20√3 मीटर। यहाँ से फाइनली AB का मान निकाल लीजिए, तो AB का मान क्या हो जाएगा, इधर है 20√3, और ये 20, ये प्लस में इधर आकर घट गया, फाइनली इधर हम लिख देंगे मीटर। तो 20 में से इसमें से आप 20 ही कॉमन ले लीजिए, तो इधर बच जाएगा √3, इधर बच जाएगा -1 मीटर। तो हमें AB का मान निकालना था, हमने माना था कि मीनार की ऊंचाई बराबर AB है, तो AB कितना आ गया, 20 √3 - 1 मीटर, ये हुआ आपका राइट आंसर। आई होप इस तरह से आपने मीनार की ऊंचाई ज्ञात किया और आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कहाँ पे डाउट हो रहा है, हम उसको जरूर सुधारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि प्रश्न की तरफ चलते हैं। लास्ट प्रश्न कुछ उसी प्रकार से है, कह रहा है कि एक पेडास्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई बता दीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक है ना भूमि है, तो यहाँ पे एक भूमि है यह, तो ये क्या है, पेडस्टल है, और इसके शिखर पर, पेडस्टल ये हुआ तो इसका पाद यह हुआ, शिखर यह हुआ, इसके शिखर पे क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है, इसके शिखर पे एक मूर्ति बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मूर्ति हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, हमारा मूर्ति है। कह रहा है कि इस मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है कितना, 1.6 मीटर। इस मूर्ति की ऊंचाई देखिए यहाँ पे बोल दिया है कितना, 1.6 मीटर है। अब क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, भूमि के एक बिंदु से बोल रहा है इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, क्या पूछ रहा है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति का देखिए, ये हुआ पैर, ये हुआ शिखर, इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना, इसके शिखर, इसका शिखर का उन्नयन देखिए, अब इसको मिलाइए तब ना जाकर उन्नयन कोण बनेगा। इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है हमको कितना, तो सॉरी यहाँ पर देखिए 60 डिग्री दे रखा है, यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इसी बिंदु से, बोल रहा है कि उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, इस बिंदु से, ये हमारा पेडस्टल था यहाँ पर, यहाँ तक यहाँ तक, तो पेडस्टल का शिखर कौन है, यहाँ बताइए, तो ये तो पाद हो गया, तो यहाँ पे ना पेडस्टल का शिखर होगा। तो कह रहा है कि इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसका मान दे रखा है, इसका मान हमको दे रखा है कितना, 45 डिग्री। ओके, तो हमें ज्ञात क्या करना है, बोल रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई, यानी हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नामकरण कीजिए, ये हुआ A, ये हुआ B, ये हुआ C, ये हुआ D, ठीक है। हमें BC का मान निकालना है। तो देखिए पिछले वाला जो हमने प्रश्न 7 में बनाया है, उसमें यह मान दिया था, इसका मान निकालना था, पर इस प्रश्न में क्या हुआ, यह मान दिया है और इसका मान निकालना है, तो सिर्फ वही अप्रोच लगाएंगे। BC का मान निकालना था, पहले हम मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है, लिखेंगे, माना कि, क्या बोलेंगे, मान लेंगे कि पेडस्टल की, ठीक है, पेडस्टल की ऊंचाई निकालना है, तो वही मान लेंगे, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई, ठीक है, माना कि पेडस्टल की ऊंचाई क्या दिया है, तो BC दिया है, ठीक है। अब पहले हमेशा की तरह छोटे वाले त्रिभुज में चलिए, तो छोटे वाले त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे हम, समकोण, समकोण त्रिभुज किस में, तो BCD में, ओके, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में, ये हो हमारा लंब, ये हुआ हमारा आधार, लंब आधार में कौन रिलेशन देता है, तो tan ही देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हुआ BC, आधार हुआ हमारा CD, ओके। तो tan थीटा की प्लस BC कितना, 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर कितना हो गया, BC बटे CD, ओके। अब ये tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर कितना हो गया हमारा BC बटे CD। इसके नीचे आप यदि 1 रखेंगे,
तो CD में 1 से गुना हुआ तो हो गया CD, और BC में 1 से गुना हुआ तो BC। ये CD क्या आ गया, BC के बराबर आ गया। ओके, अब CD जो क्या आ गया, बराबर आ गया BC की। इसको आप यहीं पे ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए, आप बड़े वाले समकोण त्रिभुज चलते हैं। अब लिखेंगे हम समकोण, इस बड़ा वाला समकोण त्रिभुज कौन बना है, ACD। बड़ा वाला त्रिभुज लीजिए ACD में, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में एक बात ध्यान दीजिए, तो AC जो क्या बन रहा है, हमारा लंब बन रहा है, पूरा AC लंब हो जाएगा, CD हमारा आधार हो जाएगा। फिर हमारा लंब आधार कौन देगा, तो tan देगा, तो tan लगाइए। tan बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार पे, लंब AC आधार CD। ओके, tan यहाँ पर फॉर्मूला लगा लीजिए 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, AC AC हो जाएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, AC हो गया, इधर हो गया CD। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, याद कीजिए, ये होता है √3 बराबर √3 बराबर कितना हो जाएगा, AC, यहाँ पे हो जाएगा CD। ओके, यहाँ से तिरछा गुना, यहाँ पे 1 रख के तिरछा गुना कराइए। 1 में जब AC से गुना हुआ तो इधर बचा AC, और इधर CD में √3 से गुना तो कितना, √3 CD हो गया। ओके, अब यहाँ पे आते करते हैं। ये जो AC है, अब ध्यान दीजिए, ये जो AC हमारा है, ये 2 भाग में बटा हुआ है, कौन, AB में और BC में। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, AC की जगह पे लिख सकते हैं AB अब प्लस BC, कोई तो दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि AC जो है ना, AB प्लस BC का ये तो योग है, तो इसको हम AC लिख दिया। इधर कितना है, √3 CD, √3 CD है। ठीक है, हमें मान निकालना है BC की। ये भी कुछ अलग दिख रहा है और CD भी कुछ अलग दिख रहा है। देखिए AB का तो मान दे रखा है, यहाँ पर दिख रहा है AB का मान 1.6 है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना, 1.6, प्लस इधर लिखेंगे BC बराबर, यहाँ पर देखिए √3 हुआ। ठीक है, √3 हो गया, और ये CD जो है ना, CD ध्यान दीजिए तो किसके बराबर है, यहाँ पर CD जो है ना, वो BC के बराबर है, तो जहां CD है वहां पर हम BC रख सकते हैं। ये तो आप जानते होंगे, CD जो है BC के बराबर है, जहां CD को वहां पे BC रखेंगे, तो यहाँ पर CD की जगह पर हम BC अब रख लेते हैं, यहाँ पर जरूरी है हमको BC निकालना। ठीक है, अब कीजिए, यहाँ पे BC दिख रहा है, यहाँ BC, इस BC को आप इधर भेज दीजिए, इधर बच जाएगा 1.6, इधर देखिए, इधर √3, BC पहले से है, एक BC और आके घट रहा है, इस वाले पार्ट को अब इधर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा √3 BC और माइनस इधर हो जाएगा BC बराबर, इधर कितना बच गया, 1.6। ठीक है, इन दोनों में से आप BC कॉमन कर लीजिए, इधर बच गया √3, इधर -1, तो अब इधर कितना होगा, 1.6। ओके, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इसीलिए BC का जब मान निकलेगा ना, तो BC का जब मान निकले तो कितना हो जाएगा, इधर 1.6 है, और ये गुना में इधर आके भागा हो जाएगा, √3 -1। तो आप बोलेगा गुरुजी इतना तो आंसर आता नहीं है, तो क्या कीजिए, इसका परिमीकरण कर लीजिए ना, तो हो जाएगा ये इसके निगेटिव से ऊपर नीचे गुना, ये माइनस में तो प्लस से गुना, +1। ओके, यहाँ से हम आगे यहाँ पे बनाते हैं, जब 16 में इतना से गुना कराएगा तो क्या हो जाएगा, 16 और गुना में हो जाएगा √3 अब +1। ओके, अब अच्छा देखिए, ये हुआ √3 -1, √3 +1, इसको a मानिए, इसको b, a माइनस b, a प्लस b, तो ये तो क्या होता है, a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर। ओके, ऊपर बच गया हमारा कितना, 1.6 √3 +1, और नीचे देखिए √3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर कीजिए 1 आएगा, 3 में से 1 घट के 2 आएगा, और 2 से इसको जब घटाइएगा ना आप, तो ये आ जाएगा 0.8, और गुना में कितना, √3 +1। ठीक है, तो लीजिए हमने परिमीकरण कर भी दिखा दिया, इतना मीटर आपका आंसर हो जाएगा। हमने माना था कि प्रदर्शन की ऊंचाई कितनी है, BC है, और BC बराबर ही इतना आया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये 8 प्रश्न थे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और एक प्रश्न 5 नंबर का पूछता है, इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप कि सबने आप सभी सभी वीडियो को देखा होगा, एंड तक देखा होगा, और अपना पूरा लाभ उठाया होगा। आई होप कि सभी आपको पसंद आया होगा। ये पसंद आए तो प्लीज हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।